मैं आपके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, लोग हमारे पास आते हैं डन बेस पे कर दो, इतने पैसे ले लो। ये डन बेस का क्या सीन है? फॉर एग्जांपल मैं छुरी हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप खरबूजा हैं, मैं आप पे गिरूं या मुझ पे गिरे, कटना आपने है, ठीक है। तो अब इस तरह है कि कोई किसी के पास ऐसा कोई चीज नहीं होती कि वो सिर्फ ये है कि आई एम टेकिंग द रिस्क, आई विल चार्ज 10 टाइम फ्रॉम यू, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आपका आइल्स है, आपकी परसेंटेज है, सिर्फ आप एक वीजा फी जो आप 1.5 लाख कर लो, किसी की 30,000 कर लो, वो आप रिस्क नहीं ले रहे। आप कहते हो अगले को भाई आप ले लो लेकिन मैं तुम्हें 2-3 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी वीजा लगना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी लगना है, नहीं लगना तो फिर। और कौन ऐसा बेवकूफ है कि जो ना होने वाला केस ले ले और क्या मैं लगवा लूंगा कि मेरा मैं कुछ ऐसा। बहुत सारा हम देखते हैं कि वीजा रिजेक्शन के केसेस भी सामने आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि ज्यादातर वीजा रिजेक्ट क्यों होते हैं? चाहे विजिट की बात करें, जॉब के हवाले से या स्टडी की हम बात करें, ओवरऑल क्यों रिजेक्ट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विजिट के हवाले से बात करूंगा जिसकी रिजेक्शन रेशो बहुत ज्यादा है हमारे राइट नाउ इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। तो सेकेंडली अब हम लोग क्या बता रहे हैं कि अब किसी से हम कहते हैं यार हमें आपकी ना बैंक स्टेटमेंट में आपका एंडिंग बैलेंस चाहिए, कितना चाहिए जी? हम तो 2 अरब ही डाल देंगे। और भाई तो तुमने टैक्स में क्या शो करवाया कि तुम्हारी इनकम है 4,80,000, तुम्हारे अकाउंट में पड़ा 30 लाख। तो वीजा फीस सिर्फ बेवकूफ है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का बंदा बैठा हुआ है, ही विल चेक ओनली 2 थिंग्स। भाई तुमने टैक्सेस में तो शो करवाया तुम्हारी 4,80,000 इनकम है फॉर अ ईयर, तो तुमने 30 लाख कहाँ से ले लिया? और 4,80,000 में तुम्हारा पाकिस्तान में गुजारा नहीं है, तो मतलब एवरेज आप 40,000 आपका बन रहा है। तो भाई आप हमारे मुल्क में सैर सेहत करने आ रहे हैं कैसे? ओके, मतलब एक पहली गलती यहाँ से पकड़ी जाती है। यहाँ बस कुछ भी नहीं चेक करते अब हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है, वो आपको सिर्फ देखेंगे यार इस बंदे की ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, ठीक है। अब आपने इधर से पैसे ले रहे हो, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख जा रहा है, आपने वीजा फॉर्म में लिखा जी मेरी तो सालाना इनकम है जी 6 लाख। तो वो सिंपल यकीन करें कि वीजा ऑफिसर लिखता है नॉर्मली कि 6 लाख में आपको पाकिस्तान में गुजारा नहीं है, तो हमारे मुल्क में आके 3,000 पाउंड या इतने आप लोग $6,000 कैसे एक्सपेंस करोगे भाई? लोगों के पास नॉर्मली ये होता है कि हम यूएसए का वीजा दिया है, हम तो बस लग गया तीर और तुक्का है जी ये है। भाई उनके पास जो होता है आपका तमाम बैंकिंग सिस्टम, उनके एफबीआर का रिकॉर्ड उनके पास भी मौजूद होता है, और जस्ट आपका नंबर डालते हैं, उनके पास तमाम चीजें मौजूद, डिटेल आ जाती हैं। और इतना मतलब एक मेरे जैसा बंदा है जो बैठा है कहीं भी ऑफिस खोल को कहता है नहीं मैं कैनेडियन गवर्नमेंट को बेवकूफ बना लूंगा, ठीक है मतलब, और लोग आगे मान जाते हैं। हाँ नहीं इसके पास कैसी गिदड़ सिंगी है, बेवकूफ बनाया कि मैं ये कर दूंगा, और जो सामने जो आ रहा है वो उससे बड़ा बेवकूफ है जो मान रहा है कि हाँ ये हो जाएगा। देखिए एक कंसल्टेंट का काम क्या है, हम लोगों ने बेसिकली आपको टेक्निकल चीजों के थ्रू जो आपको लगेगा कि आपको डर लगेगा कि माइट भी ये मेरे लिए कोई इफेक्ट बुरा इफेक्ट या एग्जैक्टली मैंने सिर्फ उस चीज को सही करने के लिए या उस चीज का आपसे पैसे चार्ज क्योंकि मेरी एक फी होगी, ठीक है। आप वकील को भी फी पे करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप हमें एक फी आपने हमारी मेहनत की पे करनी है, हमने सिर्फ उन टेक्निकल चीजों से गुजारना है। आपको हम तो कहते पूरी फाइल आप तैयार करके दे, सब कुछ आप करके दे, बस जब वीजा लग जाए बता दीजिएगा मैं आ जाऊंगा। मतलब अगर इतना इजी हो तो फिर जो कंसल्टेंट है उसका तो पूरा खानदान बाहर बैठा हो, ठीक है। तो इतना इट्स नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। तो लोगों को बस लगता है कि नहीं यार ये अगर हम विजिट की बात करें तो सबसे